हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। ये हैं हिंदी साहित्य के, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि मैंने वही प्रश्न उठाए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, DSSB हो, EMRS हो या एचटेट हो। तो ये परीक्षा में बार बार पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। और आप नियमित और निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं एचटेट, SPSC, पीजीटी, EMRS या जिसमें हिंदी साहित्य, व्याकरण और जिसमें आपके ये NCERT आता है, तो हम निःशुल्क रूप से तैयारी कर रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगी वीडियो के, या फिर चैनल के अबाउट में जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम भी बिल्कुल निःशुल्क है, और ये PDF में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? बहुत आसान प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीर गाथा काल, बाकी की मैं बात कर लेती हूँ। आदिकाल को कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि अन्य भी हम याद करेंगे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वीर गाथा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। चिद सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर C। PDF थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई मैं खुद बनाती हूँ और थोड़ा सा हाथ हिल जाता है तो ये धुंधली हो जाती है। फिर भी दिखाई तो दे रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है तो आपको भी दिखाई दे रही होगी। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का मतलब यहाँ आदिकाल से, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर, नामदेव। ये इसके नहीं है वीर गाथा काल के। चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर ये सारे वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, मतलब सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जगनिक, विद्यापति। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा चंद्रबरदाई। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकवि माना है। महाकवि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाकवि है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा प्रथम महाकाव्य है हिंदी का, तो ये भी आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, देखिए जगजयदेव है, चंद्रबरदाई है, जगनिक है, विद्यापति है। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। और इसमें बार बार पूछा गया इसमें कितने सर्ग हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें 69 सर्ग है। और छंद कितने हैं, तो छंद इसमें 68 हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अन्य इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को हल करने की कोशिश किया करो। कोई जरूरी नहीं अगर वह प्रश्न नहीं आए तो उसके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे करेंगे। प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बार बार क्योंकि हरियाणा एचटेट की आदत है कि वो प्रीवियस ईयर परीक्षा बहुत HSC के जितने भी एग्जाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर पर ही आधारित हैं। ये मैंने भी देखा है, आप भी देख चुके हैं। कबीर की भाषा क्या है? ब्रज है, सदुकड़ी है, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो इसकी क्या है? सदुकड़ी। अब सदुकड़ी भाषा ये है कि ये जैसे गांव गांव प्रांत प्रांत जाकर घूमते थे, अपने प्रवचन देते थे, तो इनकी भाषाओं में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। प्रांत प्रांत जाकर, तो इसे सदुकड़ी भाषा कहा गया है। अनेक भाषाओं का मिश्रण होता है। कटकटान कपि कुंजर भाई, धूभुजन तमिक महिमारी, ढोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी वे मारुत खसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इनके हैं तुलसीदास, जायसी, देव, नूर मोहम्मद। तो इसका उत्तर रहेगा तुलसीदास इसके पंक्तियों के रचनाकार हैं, रचयिता हैं। रचयिता देख लेना, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, च पर मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है। ये आएगा च पर नहीं, ये पर मात्रा आएगी। नैनन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा असन बाद, असन ज्योति नघीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं देख लेना, ये होता है एक वचन के लिए और ये होता है बहुवचन के लिए।
अब वहाँ परीक्षा में अगर आपने गहराई से नहीं पढ़ा है तो आपके कन्फ्यूज होगा ही होगा, और लाजमी भी है क्योंकि गहराई से आप नहीं पढ़ते तो कन्फ्यूज हो जाता है। तो देखो ये एक वचन के लिए आता है, ये बहुवचन के लिए आता है। तो याद करने के लिए ये है कि मान लीजिए ये एक क्या है, इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी ये फालतू लगी हुई, एक एक्स्ट्रा लगी। तो इसमें क्या है, तो एक वचन मतलब एक से ज़्यादा होता है तो उसमें वो एक से ज़्यादा आएगा, और एक होता है यानी एक वचन के लिए तो कम आएगा, यानी इसमें बिंदी नहीं है। तो इतना याद रखेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर जायसी। ठीक है। नैन जो देखा कमल सा निर्मल निज शरीर हसत जो देखा आसन बाद दर्शन ज्योति नगी। तो इसकी है जायसी। शिवबावनी के रचनाकार है पद्माकर है, भूषण है, केशुदास जगनिक है। तो शिवबावनी के रचनाकार है भूषण, और ये क्या है, प्रशस्ति परक है। प्रशस्ति परक का मतलब राजा महाराजाओं की प्रशंसा के लिखे गए काव्य, भले वो युद्ध जीते या ना जीते, लेकिन ये कवियों ने तो इतना बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि क्योंकि इनकी वही जिनकी खाते थे उन्हीं का गाते थे, क्योंकि इन्हें पैसे मिलते थे इन्हें कविताएं लिखने के लिए, प्रशस्ति महाकाव्य लिखे हैं, कविता रचनाएं बहुत सारी लिखी हैं। तो जिसके आश्रयदाता के जिससे आश्रय में रहते थे उनकी बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। नर की नल नीर की एक गति करी जोए, ते तो नीचो होए ते तो ऊंचो होए। नर की नली की मतलब कि इसमें पहले तो इसका भावार्थ में समझा देती हूँ कि जैसे नल की और नीर की यानी पानी की और इंसान की एक गति होती है। पानी की जैसे नल नहीं है, नल में पानी आता है, तो जैसे हम चलाते हैं पानी चलाते हैं तो उसको ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी आता है। उसी प्रकार कहा गया कि इंसान भी जितना झुककर चलता है, रिश्तों को साथ लेकर चलता है, अपना रिश्ता निभाता है, उतना ही वो ऊंचा उठा जाता है, उतना ही उसे सम्मान मिलता है समाज में। ठीक है, इसका मतलब ये है। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। तो इसके रहेंगे बिहारी लाल। देखो ज़्यादातर अगर कई बार ऐसा होता है कि हमने नहीं पढ़ा होता है तो वहाँ भी हम तुक्का भी लगा सकते हैं। जैसे बिहारी ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं, जो दोहे लिखे, बिल्कुल छोटे छोटे लिखे हैं, गागर में सागर भरा है इन्होंने। तो जैसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सखियों मुझसे कह कर जाते पुस्तक पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञे हैं हरिहोदय, मैथिली शरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद है। तो इसके हैं सखियों मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। हिंदी कविता की छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। जूही की किली क्या है, इनकी मुक्त छंद की रचना है, इतना भी आप याद रखेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो सबको पता है। एक मिनट भाई इधर होगा, माफ़ी चाहती हूँ कि तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली रचना रहेगी बच्चों जयशंकर प्रसाद की तितली रचना रहेगी। इसे छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसने कहा है इसे, इलाचंद्र जोशी ने इसे छायावाद का प्रवर्तक कहा, इलाचंद्र जोशी ने। और सुमित्रानंदन को कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक कहा है। मुकुटधर पांडे को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। और छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे जिसमें जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये भी आपको याद रखना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो अतीत के चलचित्र के रहेंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव वर्मा जो है अतीत के चलचित्र की रचनाकार हैं। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो याद रखेंगे पल्लव के रचनाकार रहेंगे सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के चितेरे कवि भी कहे जाते, प्रकृति के चितेरे कवि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चित्र, बार बार परीक्षा में आया है, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। तो चिंतामणि के रचनाकार रहेंगे ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टेस्टेट टीजीटी पीजीटी या ईएमआर टीजीटी पीजीटी
या फिर HPSC PGT की तैयारी करना चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और इसमें NCERT आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप संपूर्ण कोर्स निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टेलीग्राम से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय का नाग किसकी कृति है? जन्मेजय का सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद वल्लभ पंत, तो इसका रहेगा जयशंकर प्रसाद। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा जो पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में ये है कि इतनी सारी रचनाएं कैसे याद करें। मुझे ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो बार बार यही कहते हैं कि इतनी सारी रचनाएं कितना याद करें। याद तो करनी है, क्योंकि नौकरी चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलता, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब क्या है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कुछ तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम रट सकते हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं ज़्यादा जिन्हें हम समझने की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ देखें, जन्मेजय का नाग है। अब नाग आया है, अब नाग किसके गले में होता था? शंकर के गले में होता था, न लक्ष्मी के में, न गोविंद वल्लभ पर, न सेठ गोविंददास। ये ट्रिक भी लगानी है तो ठीक है। अब शंकर के गले में किस होता था? नाग होता। और जय, जन्मेजय, जन मतलब जय, जय, तो जय किसकी बोलते थे? शंकर की बोलते थे। तो इतना आप याद रखेंगे, जन्मेजय का नाग किसके? जयशंकर प्रसाद के। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती, का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज या कल। हाँ, एक देशभक्ति भावना से लिखे गए पंक्तियाँ ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने पहली हिंदी में आत्मकथा लिखी है। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, प्रस्तुत पंक्तियां की काव्य की हैं। कामिनी कामिनी है आपकी, कामिनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। साकेत यशोधरा ये आंसू, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये यशोधरा से ली गई है पंक्तियां, यशोधरा रचना से ली गई। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, यशोधरा से ली गई है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है। वैसे आपको आपने दी होंगी, पहले भी परीक्षा काफ़ी दी होंगी, तो आपको पता चल गया होगा ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो एग्जाम में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न वहाँ करे थे हमने और ये ऐसे आएंगे। तो ये मैं बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, बार बार की प्रीवियस प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। हिमालय के आंगन में प्रथम किरण का देव पर उषा ने हंस अभिवादन किया और पहना ही रेखा हार, रामधर सिंह तिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका उत्तर रहेगा जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में प्रथम किरण का देव पर उषा ने हंस अभिवादन किया, पहना ही रेखा हार, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित? क्षेत्र विशेष थे, लोक जीवन से, या फिर देश विशेष से, जाति विशेष थे। तो ये आपकी रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आंचलिक रचनाएं होती हैं जो अपने क्षेत्र विशेष थे, अपने गांव देहात से जुड़ी हुई रचनाएं, उसे आंचलिक रचनाएं कहते हैं। ये अपने क्षेत्र विशेष से, अपने ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। सरदा किस कृति की नायिका है? कामिनी कुरुक्षेत्र, रामायणी, साकेत। कुरुक्षेत्र रचना का नाम है, कहीं आप सोचो मैम ने कुरुक्षेत्र लिया है, तो ये रचना का नाम है कुरुक्षेत्र और ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, ठीक है। तो इसका रहेगा सरदा किसकी कृति है? नायिका भी इस क्या है, कामिनी की जो नायिका है सरदा है। मनु क्या है? इसके नायक है, और एक श्रद्धा, मनु, ईड़ा और मानव, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। त्रुवर फल नहीं खाता सर्वर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। रचयिता देख लेना, शुद्ध बार बार बोल रही हूँ, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इसका रहेगा रहीम। रहीम कहते हैं कि त्रुवर फल नहीं खाता है,
यानी जो पेड़ होता है वो अपने फल नहीं खाता है। सरोवर पिए न पाए, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है वे। तरनी तटुजा तल तमार तरोवर बहुछाय के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र रामधारी सिंह माखनलाल चतुर्वेदी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका उत्तर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो इसमें तो ये आती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। इसके साथ एक कई बार ये पूछा गया है, बल्कि कई बार क्या मैं कह रही हूँ कि बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो याद रखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये है अनुप्रास अलंकार। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी हर मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये नाम, ये जो पंक्तियां पढ़ी तभी आपको पता चल गया होगा कि झांसी की रानी की वीरता से संबंधित रचना है ये। और ये रचना की, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये देखेंगे। सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा। तो इसकी रहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बड़ी ही जोशीली और झांसी की रानी के संबंध में लिखा है कि वो तो खूब लड़की, अंग्रेजों से बहुत कहानी, अंग्रेजों से इतने विरुद्ध लड़ी थी कि जो हर बोलो के मुंह से क्या कि वहाँ पर जो देखता था वही उसकी दांतों तले उंगली दबाता था कि इतनी मतलब एक औरत होगी मर्द की तरह लड़ रही है। और खुद अंग्रेजों ने भी इसकी तारीफ की थी कि भारत में अगर कोई नारी है, यानी कि भारत में अगर कोई मर्द है, नारी तो नहीं मर्द है, तो वो झांसी की रानी ही है। ठीक है, उनको खुद मतलब ये है कि अंग्रेज भी हैरान हो गए थे कि जब ये वीरता से लड़ रही थी कि मतलब किस तरह एक मर्द की तरह कि भारत में कोई मर्द है तो वो झांसी की रानी है। उन्होंने इसकी इतनी तारीफ की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा है। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पर सजावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे है, सोनलाल द्विवेदी है और बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं कि मुझे तोड़ लेना वन वाले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इसमें एक गुलाब की एक फूल है, उसे भी अपने देशभक्ति के प्रति इतना प्यार दिखाया गया कि एक मतलब फूल चाह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर यानी उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि यानी जो वीर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर करते हैं तो मैं उस पर चढ़ाया जाऊं। ठीक है, तो ये वीरता के अपने देश के वीरों के लिए उसकी श्रद्धा है, उनसे प्रेम है। दरवाजे से चंडालीगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राहुल शांकरतन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राहुल शांकरतन। राहुल शांकरतन को आप शुद्ध में देखेंगे, एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, इसे लिखवा के देख लिया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे राहुल शांकरतन ऐसे लिखते हैं, शांकरतन, इसके बीच में स लगा देते हैं, तो इसमें स नहीं आएगा, ये गलत है। शांकरतन ये देखिए ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, भूषण कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, संगारिक, कारुणिक। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भूषण कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्तिपरक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, शंभु हरिभद्र सूरी। तो इसका उत्तर रहेगा पुष्पदंत। कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? प्रणेता मतलब प्रवर्तक, प्रेरणा जो आगे बढ़ाना, प्रवर्तक जिसको भी लीडर बोलते तो पुष्पदंत है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार है राजर्षि प्रसाद, सीताराम, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर रहेगा लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। ठीक है, प्रथम गद्यकार पूछा गया तो गद्यकार में होता है जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखे जाते हैं उसे गद्यकार बोलते हैं।
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी में मतलब हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम पत्र कौन सा है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसका उत्तर रहेगा उदंत मार्तंड, और ये 30 मई 1826 में लिखा गया था, 1826 में। तो इसे याद रखेंगे। 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी बोलते हैं, 30 मई को पत्रकारिता, क्योंकि 30 मई को ये पत्र प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी में प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। उगत मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, प्रायः से उगता हुआ सूर्य, ठीक है। इतना भी आप याद रखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक है सुमित्रा नंदन पंत है, श्रीधर पाठक है, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपको पूछा जाए कि छायावाद का सिर्फ और प्रवर्तक, ये आपको दे तो जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए छायावाद के वास्तविक प्रवर्तक, वास्तविक, तो भी आप जयशंकर प्रसाद ही करोगे। अगर आपसे पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक, तो भी जयशंकर प्रसाद आएगा। वास्तविक प्रवर्तक है तो भी जयशंकर प्रसाद आए। इलाचंद्र जोशी ने आ जाए, इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक माना, तो भी आप जयशंकर प्रसाद ही करोगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक, तो इसको सुमित्रा नंदन पंत ने माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुकुटधर पांडे को माना है, मुकुटधर पांडे को, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, छायावाद के वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलती करते हैं, क्योंकि मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना, तो उनके मन में ये वहम रहता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी में कह दिया वही ठीक है, तो वो रामचंद्र शुक्ल का माना वही निशान लगा लेते। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं जो रामचंद्र शुक्ल की कथनों को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब हिंदी में जगह तो दी गई लेकिन उसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई है। प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम एक कथन किसका है? प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रेमचंद के आधे अधूरे उपन्यास का नाम है गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र है प्रेमचंद के आधे अधूरे उपन्यास का नाम। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पर रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जाजगीर किशन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काशी दत्ता सिंह। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, हिंदी साहित्य के इतिहास की, मतलब इतिहास इन्होंने लिखा है सर्वप्रथम, इन्हें सबसे पहले किसने लिखा? काशी दत्ता सिंह ने। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है, पद्मावत रचना रहेगी जायसी की, इसे सूफी प्रेमाखन की कवि भी कहा जाता है। बेताल 25 के रचनाकार हैं लल्लूलाल सदल मिश्र, नाबादा श्रुति मिश्र। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुति मिश्र। तो यहाँ आपके 40 प्रश्न पूरे होते हैं। वैसे तो मैंने और भी प्रश्न करवाए हैं जो इसके इर्द गिर्द बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप इसी प्रकार की सीरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। किसी प्रश्न से संबंधित डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।